मेरा नाम सादिक है। मैं लखनऊ के पास के एक छोटे कस्बे मदार टेकरी में रहता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी मस्जिद है, मस्जिद ए नूर। कहते हैं 1971 के दंगों के बाद से वहाँ किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। लोग मानते हैं कि वहाँ के इमाम साहब की मौत नमाज के बीच में हुई थी और तब से उनकी रूह अब भी वहीं अधूरी नमाज पूरी करने आती है। एक रात मैं, मेरा दोस्त असलम और रफ़ीक देर रात तक बैठे थे। बिजली चली गई थी, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। अयान बोला, चलो आज उस मस्जिद तक चलते हैं, देखते हैं क्या सच में वहां कुछ होता है। रफ़ीक ने तुरंत मना कर दिया। लोग मजाक नहीं करते सादिक, वहां से कोई सही सलामत वापस नहीं आता। पर मैं और असलम दोनों हंस पड़े। आखिर डर कैसा। रात के 12 बजे 3 टॉर्च लेकर हम निकल पड़े। रास्ता तंग गलियों से होकर गुजरता था। हवा में ठंडक थी और मिट्टी की गंध अजीब लग रही थी। आगे जाकर मस्जिद का टूटा हुआ गेट नजर आया। ऊपर जंग लगा, बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था, मस्जिद ए नूर क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन। गेट थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, हवा का जोरदार झोंका चला और कहीं से अजान की बहुत हल्की सी आवाज आई। रफ़ीक कांप उठा। सादिक, तूने सुनी? मैं बोला, अरे हवा की आवाज है। पर असलम ने टॉर्च दीवार पर मारी। वहां लिखा था, यहाँ इमाम ने अपनी आखिरी सजदा अधूरी छोड़ी थी। मस्जिद के अंदर का दृश्य भयानक था। टूटी हुई मीनारें, जाले से ढकी दीवारें और बीच में एक पुराना मिंबर। हवा अचानक और ठंडी हो गई। एक कोने में लटकी हुई तस्बीह अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। फिर पीछे का दरवाजा कर रर की आवाज के साथ अपने आप खुला। अंदर एक पुराना जानमाज मुसल्ला पड़ा था, आधा जला हुआ। उस पर लिखा था, नमाज अधूरी रह गई। अयान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, चलो मैं पूरी कर देता हूं। वो मजाक में सजदे की मुद्रा में खड़ा हुआ और बोला, अल्लाहु अकबर। और तभी हवा थम गई। पूरी मस्जिद एकदम सन्नाटे में डूब गई। अचानक पीछे से वही आवाज आई, पर भारी और भयानक लहजे में, अल्लाहु अकबर। हमने टॉर्च घुमाई। पीछे एक सफेद कपड़े में आदमी खड़ा था, चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें बंद, जैसे कोई इमाम। रफ़ीक चिल्लाया, भागो। हम भागने लगे, लेकिन गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। असलम वहीं खड़ा रह गया। उसका शरीर कांप रहा था, पर वो हिल नहीं पा रहा था। वो सफेद कपड़ों वाला आदमी उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला, मैं अपनी नमाज पूरी कर रहा हूं, रुक जा। अयान की आंखें ऊपर उठी, उसके होंठ हिलने लगे और उसी लहजे में वो भी बोलने लगा, अल्लाहु अकबर। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया और वहां सिर्फ जानमाज हिलता रह गया। मैं और रफ़ीक किसी तरह भागे, बाहर सड़क पर आकर गिरे। 3 दिन तक असलम का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने मस्जिद खंगाली, कुछ नहीं मिला। लेकिन चौथी रात पूरे कस्बे में अजान गूंजी। लोग हैरान, मस्जिद तो बंद थी। मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर एक आदमी मिंबर पर खड़ा था, असलम। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखें बिल्कुल सफेद। वो अजन दे रहा था, वही अधूरी अजन जो इमाम साहब ने छोड़ी थी। अजन खत्म होते ही वो मेरी ओर देखता है, धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, सादिक, अब तेरी बारी है। हवा की सिसकियां, पुराने दरवाजे की छर्र की आवाज, धीमी फुसफुसाहट, नमाज अभी अधूरी है। द एंड।